सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी कुछ आपको सामने आएगा जो मैं आपको बताऊँगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा वीडियो अच्छे देखना। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम एनालिसिस वीडियो बनाने वाले हैं, और आपको बहुत ब्रीफ में समझाऊंगा कि किस स्टडी है एक, मैं आपको बताऊँगा। आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, तो ये वीडियो पूरा देखना आप। तो आपको एक चीज़ देखने को मिली कि बाजार जो था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में था, है ना। तो यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में था। उसके बाद इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट लिया और कैरी ऑन में नीचे गया। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल गई, शोल्डर हेड शोल्डर ब्रेकडाउन रीटेस्ट बूम नीचे। उसका बाजार ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके वापस से बाजार नीचे गिर रहा है। तो आपको क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करोगे आप, यहाँ पे और यहाँ पे जब बाजार अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया, दोनों में कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी है। क्या, यहाँ पे छोटा बॉडी कैंडल गैप डाउन सेलिंग, और सेलिंग कैसी, एकदम ही फॉलिंग नाइफ जैसी। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के आसपास छोटा बॉडी कैंडल सेलिंग गैप डाउन के साथ, और फॉलिंग नाइफ जैसी सेलिंग, है ना। सेलिंग वैसी कंटिन्यूएशन में आई है। तो ये जो सेलिंग आई, अगर मैं सेलिंग का पूरा यहाँ से यहाँ तक उसको चेक करूँ, तो ये जो सेलिंग आई है, इसकी सेलिंग जो है, दोनों में कितना भी अंतर है। अभी भी बाजार 22,300 70 50 तक आ सकता है। अभी बाजार के अंदर रूम खाली है डाउन साइड के लिए। अभी बाजार चल रहा है 23,587 के आसपास। निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक है। तो बाजार यहाँ तक जो इसका नियर बाय सपोर्ट जोन है, ये वाला जोन जो है 23,300 350 के आसपास बाजार और आ सकता है आने के लिए, राइट। इतनी सेलिंग अभी भी बाजार के अंदर है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो नोटिस कर ली कि बाजार के अंदर जो स्ट्रक्चर ये था, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो स्ट्रक्चर सेम है, और ये ट्रेंड लाइन है। तो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उठा। तो अब बाजार कहाँ तक नीचे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। 22,640 500 तक बाजार आ सकता है आने के लिए। जैसे आपको देखने को मिलेगा, बाजार जब यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा, यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ मैं, बाजार जब यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर बाजार वापस नीचे गिरा। तो बाजार ने वही चीज़ अभी बाजार कर सकता है। बाजार यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरे, फिर बाजार थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, फिर बाजार यहाँ पे वापस नीचे गिर जाए। ये चीज़ भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। तो ये चीज़ फ्यूचर में पता चलेगी होगी नहीं होगी, बट अभी के लिए बाजार में सेलिंग आ चुकी है। और सेलिंग जो है अभी कहाँ तक आ सकती है, अभी अपने को 22,350 तक की सेलिंग और हमें देखने को मिल सकती है। 350 से 300 का आप नंबर लेके चलो। फिर ऐसा अगर फिर उसके बाद अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है, तो बाजार 6-7 दिन ऐसे रह सकती है। उसके बाद वापस से सेलिंग एक्टिविटी भी हमें आने वाले टाइम में मिल सकती है बाजार के अंदर, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आई है, क्योंकि बाजार का जो मेजर ट्रेंड है कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर है, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो मैं निफ्टी के दिसंबर का मैं फ्यूचर चार्ट यहाँ पे है निफ्टी का। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आई, फिर अच्छी अच्छी सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे एक बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाजार वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर सेलिंग आई। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, बाजार ने कंसोलिडेशन किया, सेलिंग आई। बाजार ने इस जोन के आसपास कंसोलिडेशन किया, सेम जैसा यहाँ पे हुआ है, सेम ऐसा हुआ ऊपर की जो साइड में, फिर सेलिंग आई। अब बाजार वापस वही कर रहा है, वापस से सेलिंग आने के चांसेस बहुत हाई है। क्या है, बहुत हाई है। अभी आप देखो क्या हुआ है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो पूरा जोन है बाजार का, यहाँ से इसकी बॉडी तक ले लेता हूँ। जब बाजार में सेलिंग आई यहाँ पे, तो बाजार में कितनी सेलिंग आई, यहाँ तक की सेलिंग आई, ठीक है। फिर बाजार उठ गया, फिर बाजार के अंदर वापस से कंटिन्यूएशन में सेलिंग आई। तो इसका मैं डबल कर दूं, अगर मैं डबल कर दूं, क्लोन बना दूं इसका मैं, तो उतनी बाजार में सेलिंग आई होगी फ्यूचर में भी, है ना। तो उतनी बाजार में सेलिंग आई, फिर बाजार वापस ऊपर गया। अब मैं वापस एक क्लोन बना दूंगा, तो वापस से नीचे एक और सेलिंग एक्टिविटी आपको दिख जाएगी। बाजार इसी जोन के आसपास से रिवर्सल खा गया, ठीक है। ये तो हमें सामने आ गया। बाजार ने क्या किया, जो सेलिंग आई थी, ये पूरी सेलिंग बाजार वापस यहाँ पे लिया, पुल बैक लिया, और जब पुल बैक लिया, लेने के बाद बाजार वापस से एक और यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हमें दिखाया। और कितनी सेलिंग हुई, जितनी पहले सेलिंग हुई थी उतनी यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिली, ठीक है। अब जब यहाँ पे जब इतनी सी सेलिंग देखने को मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, हमें 50 यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची वगैरह 50, और यहाँ पे 0.38 से ही बाजार घूम जाता है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। बाजार में जो बाइंग आई थी, इनसाइडर बाइंग आई थी, उतनी यहाँ पे सेलिंग आ गई। जितनी यहाँ पे बाइंग आई उतनी यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे पुल बैक लेके वापस उतनी सेलिंग आई। अब ये चीज़ वहाँ यहीं पे सेम चीज़ हो रही है।
ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो बाइंग आई थी उतनी यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिली बाजार के अंदर। और जो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर हुआ था, देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे बाजार पुल बैक लिया था, पुल बैक लिया, फिर वापस बाजार गिरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार यहाँ पे वापस से यहाँ पे जो ये जो बाइंग आ रही है, कौन सी बाइंग है, ये वाली बाइंग है। देखो जो यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम में हुआ था, 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बाइंग की बनी, 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल यहाँ पे बाइंग की बनी, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहीं पे यहाँ पे बाजार कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर बाजार वापस गिरा। तो यहाँ पे बाजार वापस गिर सकता है, कितना गिर सकता है, इतना वापस गिर सकता है, कितना, जितना बाजार यहाँ पे भी गिरा था। जैसे कि अगर मैं ये पूरे जोन को ले लूँ यहाँ तक के, तो बाजार के अंदर वापस हमें यहाँ तक की सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फिर बाजार वापस थोड़ा पुल बैक ले, वापस फिर डाउन साइड का मूव दे सकता है। क्यों, मतलब कि जितना बाजार के अंदर इस सेलिंग आई थी, ये वाली सेलिंग जो आई थी बाजार में, ये वाली उतनी सेलिंग हमें सेम यहाँ पे देखने को आने वाले टाइम में कल के दिन देखने को मिल सकती है। 23,622 तक बाजार आ सकता है आराम से। हो सकता है और नीचे चले जाए, बहुत हाई चांस है। अगर ये यहाँ पे भी बाजार नहीं रुकता तो इसका एक और डबल कर दो। अगर बाजार यहाँ पे भी कल के दिन नहीं रुकेगा तो इसी को मैं अगर क्लोन कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो बाजार फिर यहाँ तक भी आ सकती है, 23,455 तक भी, जिसकी चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। बाजार के अंदर सेलिंग एक्टिविटी है, जैसा स्ट्रक्चर बना सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, स्ट्रक्चर हुआ सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, स्ट्रक्चर बन रहा है सेम स्ट्रक्चर वापस से फॉलो थ्रू में बाजार कर सकता है। जैसा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस चीज़ की होने की, राइट। अभी देखो छोटा बॉडी सेलिंग, छोटा बॉडी सेलिंग, अभी बाजार कल के दिन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वापस से हमें सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हमें लग रही है, ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस कहीं ना कहीं है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया निफ्टी में हमें किस तरह से आने वाले टाइम में ट्रेड लेना है। कि अगर ट्रेड मतलब आई मीन टू से निफ्टी को कैसे समझना है कि अगर बाजार के अंदर कल के दिन ऐसी सेलिंग दिखती है हमें, तो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं हमें आप बाजार में स्ट्रेंथ नहीं देखोगे, वीकनेस ही रहेगी, और बाजार में वीकनेस साइड में हमें देखना चाहिए फिर, राइट। ये होते होगी निफ्टी की बात। और यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी की बात। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे, बैंक निफ्टी जो था, मैं 75 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर है। आप देखो जोन के अंदर है, जोन के अंदर है, ठीक है। एक बड़ा सा शोल्डर बना था, हेड बना था, बट यहाँ पे शोल्डर बना, फॉरवर्ड नहीं हुआ, बाजार वापस ही गिर गया। अभी आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बाजार कितना यहाँ पे नीचे गिरा था उतना ही बाजार यहाँ से उठा। आपको दिखाता हूँ मैं, उतना ही बाजार यहाँ से वापस उठ गया। जितना बाजार यहाँ से गिरा उतना ही बाजार यहाँ से उठ भी गया, राइट, इस जोन के आसपास। तो जितनी यहाँ पे बाइंग आई उतनी यहाँ पे, जितनी यहाँ पे सेलिंग आई उतनी यहाँ पे बाइंग आई। तो यहाँ पे कैंडल कैसा बन गया होगा, इस तरह का कैंडल बना होगा, इस तरह का बना होगा, और यहाँ पे बीच में आ गई डोजी। जितना बायर है उतने सेलर है, बीच में फंसा हुआ है। अब बाजार जब इन दोनों के बीच में ऊपर से निकले, या तो बाजार इसके ऊपर निकले या तो बाजार इसके नीचे निकले, तब बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ तो होनी है, ये आप समझ के चलो। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे बाजार निकलता है 49,796 के नीचे, 49,500 के नीचे, बाजार में हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा कि बाजार में सेलिंग आई, बाइंग आई, बाजार यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, गिर गया। यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, बाजार यहाँ पे वापस से एम पैटर्न बनाने को जा रहा है। यहाँ पे बाजार बनाया था, यहाँ पे भी बाजार बनाने को जा रहा है। अगर बाजार बनाने को जाता है और बाजार में यहाँ पे अगर इसका नेकलाइन टूट जाता है, तो बाजार में वापस से हमें अच्छी खासी, कल के दिन सपोज करो बाजार यहाँ पे उठता है, उठने के बाद हमें बाजार के अंदर कल के दिन सेलिंग दिख जाती है। जैसे कि ये कैसा कि बाजार यहाँ से आया यहाँ तक, अगर बाजार इसको तोड़ देता है कल के दिन, तो बाजार में अच्छी सेलिंग दिखेगी सप्लाई की साइड, और बाजार यहाँ तक आ सकता है। अब इसको बस देखते रहो। अगर यहाँ पे बाजार जैसे ये कैंडल बनाया, अगर यहाँ पे बाजार एक रेड कैंडल बना देता है अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास छोटा बॉडी कैंडल, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग मतलब हम वीकनेस देख सकते हो। बाजार के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा सा डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे मिला। जितना पॉइंट्स के यहाँ पे आपको एक बढ़िया मूव मिला देखने को, मतलब कि हम बोले कि अगर ये जो पूरी बाइंग आई, फिर पूरी की पूरी यहाँ पे सेलिंग आ गई बाजार में, राइट। तो उतना ही सेम टू सेम हमको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। बाजार चांसेस है कि बाजार अपने इसको टेस्ट करने आ जाए, 50,969 लेवल्स को आराम से टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझा दिया बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से आप कल देख सकते हो।
राइट। अब जब तक बाजार इसका लेवल ब्रीच नहीं करता 49,500 को, तब तक हमें कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा। अदरवाइज बाजार ऐसे ही, जैसे यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, गिरा, पुल बैक लिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे सेलिंग हमें बहुत अच्छी मिलेगी और हैवी सेलिंग हमको कल के दिन देखने को मिल सकती है बाजार में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ हो बाजार के थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको समझ में आया हो कि किस तरह से बाजार के अंदर स्ट्रक्चर काम करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको सही लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टा में पूछ भी सकते हो, आप मुझे मेल में जीमेल भी कर सकते हो। तो सारे मैं यहाँ पे लिंक्स मेरे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।